Hello people, this is Tushar Patel and today we are starting with the second chapter of physics, which is mechanical property of fluids. Okay, before we start with the topic, you need to understand this much thing. I'll be explaining them right here, right now. Come on, take a look. Considerations. Very first consideration is जितना भी हम फ्लूइड लेंगे सारा इनकम्प्रेसिबल होगा. यू कैन नॉट कंप्रेस फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम कम नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज वेरी फर्स्ट consideration. Second consideration is it is non-viscous. What is viscosity? हम ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ेंगे. What is viscosity? और ये viscosity के लिए सिर्फ अभी बेसिक आइडिया देता हूँ. Viscosity is the friction which is inside a liquid. ठीक है, viscosity is a friction in liquid. ठीक है, right now we don't consider friction, otherwise things goes very difficult. अभी के लिए to make it very simple, उसके बाद में हम उसको ऐड कर देंगे friction के साथ. ठीक है, तो as of now we consider our liquid is non-viscous, it does not have any kind of friction. ठीक है. तीसरा, liquid flows steadily. Now what do you mean by liquid flows steadily? मतलब if we consider, चलो ये पाइप ले लेते हैं, किसी रैंडम शेप का पाइप है. ठीक है, अभी ये जो पाइप का शेप है उसमें कोई भी शेप ले सकते हो, डजंट मैटर. ठीक है, अभी कंसीडरिंग कि यहाँ से बहुत सारा लिक्विड फ्लो हो रहा है. ठीक है, यहाँ से पूरा लिक्विड फ्लो हो रहा है. तो ये जो लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है ना, तो व्हाट वी से इज, अगर समझो मैंने ये पॉइंट को लिया, तो ये पॉइंट से जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं ना, इस पॉइंट से जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स पास ऑन होते जाएंगे, उन सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक पार्टिकल था फिर वो यहाँ पे पहुंचेगा तभी भी उसकी वेलोसिटी वही है. नहीं 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 नहीं, आई एम सेइंग कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से जितने भी पार्टिकल फ्लो होते जाएंगे उन सब की वेलोसिटी सेम रहेगी. याद रहेगा, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. हम ये पूरा पार्ट पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी आर डूइंग कंसीडरेशन ताकि तुम्हें पता चले कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, तुम्हारे समझने में कहीं गलती ना हो. ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होगा एट ऑल द पॉइंट्स velocity of the particle flowing remains same. मतलब यहाँ से भी जितने पार्टिकल जाएंगे उनकी भी वेलोसिटी वही रहेगी जो इसके ये पोजीशन से पहले पार्टिकल गया था और लास्ट गया, उन सब की वेलोसिटी सेम रहेगी. इस तरह से इस पॉइंट से भी जितने पार्टिकल जाते रहेंगे उन सब की वेलोसिटी सेम रहेगी. ठीक है, नाउ वी कंसीडर सम ऑफ द प्रॉपर्टी. हम ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फ्लूइड की. ठीक है, फ्लूइड डज नॉट oppose deformation. Fluid cannot oppose deformation. Come on, अभी fluid को जैसे धक्का मारोगे वो अपने आप deform हो जाएगा. Because it does not oppose deformation, it gets deformed permanently. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, तुमने अभी properties of matter, properties of solid में तुमने एक पार्ट पढ़ा है जिसको बोलते हैं shearing stress and shearing strain. हाँ, जैसे कि तुमने समझो solid लिया, कुछ ऐसा एक मटेरियल लिया जिसको यहाँ से तुमने टेंजेंशियल फोर्स दिया Ft, तो it gets deformed और उसका न्यू शेप विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस हैपेंस इन सॉलिड. बट लिक्विड में क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल ऐसे लेयर्स है समझो लिक्विड के, और इस लेयर में तुमने यहाँ पे उसको कोई फोर्स दे दिया. ठीक है, जस्ट कंसीडर तुमने यहाँ पे उसको फोर्स दिया, तो दिस फोर्स will deform this liquid. This fluid cannot withstand shearing stress. Fluid cannot withstand shearing stress. जैसे ही तुम उसको यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स दोगे ना, ये लेयर और आगे चला जाएगा, ये उसके थोड़ा सा पीछे ऐसे करके ये लिक्विड यहाँ से पूरा ऐसे फ्लो करने लगेगा. समझेगा, ये पूरा का पूरा लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग. याद रहेगा, तो लिक्विड और फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड shearing stress. उसके बाद because it cannot withstand shearing stress, it starts flowing. It shows an ability to flow. It shows an ability to flow because it cannot withstand shearing stress. जैसे shearing stress लगेगा वो अपने आप सरफेस के हिसाब से ऐसे ढल के आगे फ्लो करना शुरू कर देगा. Come on. And the last is takes it liquid or any fluid takes shape of container. Liquid हो या air हो, it takes shape of container. Now what do you mean by fluid? Fluid क्या होता है? Come on, एक बार लास्ट बता देते. तो वैसे तो पता होना चाहिए what is fluid, but fluid is anything that can flow. Fluid is anything that can flow. What can flow? Solid? No. Liquid? Yes. Air? Yes. Any gas? Yes. So gases and liquid both are considered as fluid. Yes. Okay. So now we will be studying what we are going to study in this entire chapter. अभी हम वो पूरा एक मैप पढ़ेंगे जिसमें हम वो सारे टॉपिक का लिस्टिंग करेंगे whatever we are going to study in this chapter. ठीक है, this is just an introduction lecture of mechanical properties of fluid. This is very new chapter जो 11th standard में से अभी 12th standard में शिफ्ट किया हुआ है. So there are a lot of questions that can be asked in this
बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो हमने अभी देखा कि हमने ये पूरे चैप्टर में कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज डेंसिटी एंड प्रेशर। अभी ये टॉपिक में ये बहुत बेसिक से टर्म में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट यू नीड टू नो दिस टर्म, क्योंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम प्रेशर और डेंसिटी की बातें करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हमें ये दोनों टर्म्स के एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, कम ऑन। द वेरी फर्स्ट टर्म इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? इट इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अभी सिंबल की बात करते हैं। डेंसिटी इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रो। कभी-कभी अगर लो डेंसिटीज है तो तुम रो 1 रो 2 ले सकते हो, या तो सिग्मा भी ले सकते हो, डजंट मैटर। एज ऑफ नाउ वी विल बी कंसीडरिंग इसका सिंबल क्या होगा? रो। कम ऑन, डेंसिटी स्केलर और वेक्टर? Yes, it is scalar. It is what? Scalar. Because it is a ratio of two scalar quantity ना. Volume is also scalar, mass is also scalar. तो फिर density भी क्या हो जाएगी? Scalar. It is a scalar quantity. ठीक है? तो density के बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए। तो very next term is pressure. Pressure is equal to what? Force upon area. Yes, you know this. Come on. But अभी एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें force कौन सी देनी पड़ेगी? चल मैं एग्जांपल देता हूँ, सुन। यहाँ पे समझो इतना एरिया है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन दिस। तो बता मुझे यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? प्रेशर का फॉर्मूला इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। तो 10 अपॉन ए, याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, ए का जो भी वैल्यू होगा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी एक बात वापस बता, इसमें एक और एग्जांपल लिया, लेकिन अभी एरिया ए है एंड द फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो होता है ये फोर्स है 10 न्यूटन। अब बता मुझे प्रेशर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर को अभी 10 अपॉन ए नहीं लिख सकते। ठीक है, ये 10 अपॉन ए नहीं होगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अभी तुम्हें फोर्स वो लेनी पड़ेगी जो एरिया के परपेंडिकुलर में है। तो कम ऑन, दिस इज 10, तो दिस इज 10 cos 45। तो यहाँ पे आएगा 10 cos 45। तो you need to take this value of force। ठीक है, तो pressure is equal to 10 cos 45 upon area। You need to take it like this, तभी तुम्हारा वैल्यू हमेशा राइट जाएगा। तो instead of calling it out force upon area, मैं लिखूंगा force perpendicular। this force must be always perpendicular। अगर ऐसे inclined force है ना, इसके दो इफेक्ट होंगे, किधर और एक इधर। This is not creating any pressure. Come on, this force is only creating this force is only creating pressure। ठीक है, अभी तो force perpendicular upon क्या आ जाएगा? एरिया। तो प्रेशर का ये फॉर्मूला ज्यादा करके याद रखो, बिकॉज़ दिस इज मोर वैलिड। अभी तुम हायर स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, यू विल नॉट ऑलवेज बी गिवन दिस काइंड ऑफ फोर्स। तुम्हें इंक्लाइन फोर्स हो तो तुम्हें उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेने के बाद उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, याद रहेगा। एंड दिस इज नॉट एरिया वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। याद रहेगा, कोई तुम्हें बोले एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो ये स्केलर कैसे? कम ऑन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, याद रहेगा। प्रेशर इज हेंस स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको सिंपली ऐड की जाती है, हमेशा इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके तुम खेल सकते हो। ठीक है, इट फॉलोज नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसका यूनिट क्या होगा? बोलो। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट? यूनिट ऑफ प्रेशर। हाँ, अभी इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, बट देयर आर अदर फॉर्मूले, अदर यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स ऑफ दिस प्रेशर। तो हम इसको याद रख लेते हैं डायरेक्टली, आगे जाके इसको हमेशा प्रूव किया जाता है, बट देयर इज नो नीड राइट नाउ। हम इसको सीधा याद कर लेते हैं। ठीक है, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा वैसे तो ये सारा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना? 1.01 into 10⁵ पास्कल, which is equal to 760 torr, and torr is only called as mm of hg। तो mm of hg जब बैरोमीटर पढ़ेंगे तो पता करेंगे कि किस तरह से उसको mm of hg में मेजर किया जाता है। तो 760 mm of hg, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 76 सेंटीमीटर ऑफ hg। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 1 bar is equal to 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट प्रेशर इनटू अनदर यूनिट्स, याद रहेगा तुम्हें। इसके बाद what we are going to start is हम यहाँ पे सारी जगह पे प्रेशर निकालना सीखेंगे। We will be studying how to find pressure। ठीक है, वो फिर लिक्विड के अंदर भी क्यों ना हो या फिर एटमॉस्फेयर में एयर के ऊपर भी क्यों ना हो, तो हम इस तरह से प्रेशर निकालना सीखेंगे। You must be knowing this much, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, और प्रेशर को याद रखो, इट इज विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, याद रहेगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तुम डायरेक्टली उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी we will be using so many times। हम पूरा टाइम ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रेशर इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है,
So let's start with our next topic, pressure due to liquid column. What is pressure due to liquid column? That is what we are going to understand. यहाँ पे हम सबसे बेसिक सा फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं कि लिक्विड के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद इट. हमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिक्विड कंटेनर लिया है जिसमें यहाँ पे लिक्विड है एंड वी हैव कंसीडर्ड एन इमेजिनरी सिलेंडर जिसका एरिया या जो ये जो सरफेस एरिया है वो a है. तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, a. ओके, अभी इस पर्टिकुलर यहाँ पे हम एक y एक्सिस लेते हैं ताकि हम सारी हाइट को मेजर कर पाए. ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे हम क्या लेंगे, y is equal to 0 ले लेते हैं. जितना ऊपर जाएंगे y will be पॉजिटिव, जितना नीचे जाएंगे y will be नेगेटिव. ठीक है, तो हमने y एक्सिस कंसीडर कर लिया ताकि हम हाइट को उसके रिस्पेक्ट में मेजर कर पाए. ठीक है, अभी यहाँ से लेके इस पॉइंट की हाइट कितनी होगी, -y1, क्योंकि नीचे जा रहे तो नेगेटिव होगी ना. यहाँ से इस पॉइंट की, इस सरफेस की हाइट कितनी होगी, -y2, नीचे जा रहे इसलिए नेगेटिव होगी. बराबर है. अभी ऊपर वाला लिक्विड क्या इधर इसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी. हाँ, उसके ऊपर उसका वेट लगेगा ना. तो ऊपर वाले लिक्विड कॉलम की वजह से इस एरिया पे प्रेशर लग रहा होगा P1. क्या नीचे वाला जो लिक्विड कॉलम है वो उसके ऊपर काउंटर फोर्स लगेगा. हाँ, तो इसके नीचे वाले लिक्विड की वजह से ऊपर प्रेशर लग रहा होगा P2. अभी व्हाट इज P1 एंड P2, एक बात बता, ऊपर वाले को ले लेते हैं फोर्स 1, नीचे वाले को ले लेते हैं फोर्स 2. अभी हम अगर यहाँ पे प्रेशर की फॉर्मूला लिखे तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया. तो F1 अपॉन A. यहाँ पे P2 विल बी इक्वल टू व्हाट, F2 अपॉन A. याद रहेगा. तो इस तरह से हमने समझा कि ये जो कंसीडर हमने ये जो लिक्विड सिलेंडर को कंसीडर किया ना, उसमें ऊपर से फोर्स F1 लग रहा है तो ऊपर वाले एरिया पे प्रेशर है F1 अपॉन A, नीचे वाले एरिया पे प्रेशर है F2 अपॉन A. याद रहेगा. और इस पॉइंट, इस सरफेस की हाइट कितनी है, y1. इस सरफेस की हाइट कितनी है, y2. लेकिन दिस आर इन माइनस क्योंकि वो नेगेटिव जाएगा, नीचे है ना, हमने सरफेस पे क्या लिया, 0. तो लेट्स बैलेंस द फोर्सेस. अच्छा, एक फोर्सेस हम भूल रहे हैं, कौन सी वाली, वेट ऑफ द लिक्विड. जितना हमने सिलेंडर लिया क्या उसका वेट भी तो होगा ना. वेट कहाँ पे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट का फॉर्मूला क्या होगा, mg. तो हम इस टोटल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं. क्या ये लिक्विड का सिलेंडर मूव कर रहा है, नहीं. अगर ये लिक्विड का सिलेंडर मूव नहीं कर रहा है तो टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, F2. टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, इज इक्वल टू F1 plus mg. So this is total upward force F2, total downward force is F1 plus mg. Come on, can we write F2 as pressure 2 into area, P2 into A is equal to F1 P1 into A, yes, P1 into A plus m को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. यस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. यस, यू रिमेंबर, राइट. तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं, इनटू क्या आ जाएगा, g. ओके, मास को लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g. कम ऑन, अभी इसमें से P2A इज इक्वल टू P1A प्लस डेंसिटी. वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया, बेस ऑफ दिस एरिया. बेस ऑफ दिस एरिया कितना है, A. यहाँ पे वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इनटू हाइट. हाइट अभी कितना होगा बताओ, h लिख लेते हैं एज ऑफ नाउ, और यहाँ पे g का g. अभी कम, और आगे क्या लिखेंगे, a कैंसिल. तो क्या आ गया, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो. व्हाट इज हाइट, हाइट तो इतना हुआ ना. हमें तो किसका वॉल्यूम लिखा था, इस सिलेंडर का. तो सिलेंडर का हाइट तो ये है. अभी ये हाइट को कैसे निकालेंगे, -y2. कम ऑन, आई एम राइटिंग ओवर हियर -y2. ओके, y2 में से इतना निकाल देना है, तो माइनस ऑफ -y1. कम ऑन, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ. तो -y2 माइनस of -y1, this goes as -y2 plus y1, and this can be written as y1 minus y2. तो we can write h as, बोलो क्या लिख सकते हैं, रो के बाद h है तो h को क्या लिख सकते हैं, बोलो y1 minus y2 into g. h की जगह पे हमने y1 minus y2 लिख लिया. Isn't this is the formula for pressure? ये हमारा क्या डिराइव हो गया, formula for pressure. What is formula for pressure? P2 is equal to P1. P2 is equal to P1 plus rho y1 minus y2, ठीक है, into g. ये हमारा है प्रेशर का फॉर्मूला.
This formula is we are going to use right now. अभी हम एक काम करते हैं, ये सिलेंडर को थोड़ा सा ऊपर कंसीडर कर लो। तो ऊपर का प्रेशर P1 जैसे यहाँ पे था, यहाँ का प्रेशर P2 जैसे यहाँ पे है, इधर की हाइट Y1 देखो, ऊपर वाले सरफेस की हाइट Y1, नीचे वाले सरफेस की हाइट Y2। तो यहाँ से Y2 कितना है बोलो, Y2 की वैल्यू क्या -h है? यस। y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू तो देखो सरफेस पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगी 0। तो एक काम करिए, फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे। अगर ये y1 की वैल्यू 0 है तो p1 क्या होगा? इसके ऊपर तो एयर आ गई ना, तो क्या इसके ऊपर जितना भी एयर है उसकी वजह से एयर कॉलम का प्रेशर इसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। तो हम p1 को लिखेंगे P0, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं तुम्हें अगले सेशन में समझाने वाला हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। बट कंसीडर करो कि इसके ऊपर कुछ एयर कॉलम है, उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 को हम P0 ले लेते हैं, P0 इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। P1 कितना हो गया P0, और P2 को हम सिंपलीफाई करने के लिए हम लिख लेते हैं P। P2 को हम P से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पे अभी फॉर्मूला बनाओ, कम ऑन। P2 is equal to P1 plus rho y1 minus y2 into g, ठीक है। लेट्स मेक आवर फॉर्मूला। P2 की वैल्यू क्या है? P, yes, is equal to P1 की वैल्यू क्या है? P0, which is what atmospheric pressure, ठीक है, atmospheric pressure, ओके। उसके बाद रो का रो y1 minus y2, what is y1? 0 माइनस व्हाट इज y2? माइनस की जगह माइनस और y2 की जगह माइनस h, तो प्लस h हो जाएगा। और यहाँ पे g का g, दिस फॉर्मूला इज व्हाट? रो जी एच, यस। p इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको ये 0 हटा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला इज व्हाट? P is equal to P0 plus rho GH. Yes, this is formula we are waiting for. तो P is equal to P0 plus rho GH, ये हमने just derive किया, ठीक है। कब? जब हम लिक्विड सरफेस से नीचे जाते हैं। Now everything is from the surface of the liquid. हमने ये कहीं एक जनरल केस डिराइव किया था, जनरल केस से हमने हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अभी अगर हम इस सरफेस से ऊपर जाते हैं, इस सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हम सिलेंडर को पलट देंगे। याद रखो, फर्स्ट वाला मतलब 1 जो P1 था, F1 था, Y1 था, ये सारा हम सरफेस से शुरू करते हैं। तो सरफेस पे यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने y is equal to 0 लिया है, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना y पॉजिटिवली बढ़ता जाएगा। इफ y इंक्रीजेस पॉजिटिवली ना, तो हम सारे फॉर्मूलास कैसे पढ़ेंगे जरा देखो जरा। ये सरफेस लेवल है, समझ लो ये सी लेवल है, सी लेवल से सारा प्रेशर मेजर होता है, ठीक है। तो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है दैट इज P1, तो हम P1 को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ले लेंगे। तो इसको P0 ले लेंगे और यहाँ पे y1 हाइट कितनी होगी बताओ? सरफेस पे हाइट कितनी है? 0 ना, तो y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद हम जितनी भी हाइट ऊपर जाएंगे, कितनी? जितनी भी हाइट ऊपर जाएगी वी विल कंसीडर दैट इज एज प्लस h। देखो हम जितनी हाइट ऊपर ट्रैवल करें दैट इज टेकन एज व्हाट? प्लस h। और P2 की वैल्यू को हम P लिखेंगे ताकि सिंपलीफाई हो जाए, ठीक है। तो प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर हाइट, प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर हाइट कितना होगा बोलो? अभी इस फॉर्मूले को वापस लो, P2 is equal to P1 प्लस बोलो 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 रो y1 minus y2 into g। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। P2 को लिखेंगे P, P1 को लिखेंगे P0, यहाँ पे प्लस का प्लस, रो की जगह रो, एंड y1 की जगह क्या आएगा? कम ऑन, y1 की जगह 0 माइनस y2 की जगह क्या आएगा? y2 की जगह के प्लस h, तो यहाँ पे h प्लस h तो माइनस का माइनस ही रहेगा, एंड g। दिस फॉर्मूला बिकम्स व्हाट? P is equal to P0 प्लस रो GH, याद रहेगा, सॉरी P0 माइनस रो GH, याद रहेगा, दिस इज P0 माइनस रो GH, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज P is equal to P0 माइनस रो GH। अभी इससे समझने वाली बात यह है कि जब वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड तो हमारा बीच में यहाँ पे क्या होता है? प्लस। लेकिन जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो बीच में क्या आ जाता है? माइनस। दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे ही डाइवर इट गोज बिलो द, इट डाइव्स इनटू सी, तो जैसे ही वो नीचे जाएगा क्या बढ़ेगा? हाइट। यहाँ पे नीचे क्या बढ़ेगा? जितना नीचे जाएगा उतना y की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब डेप्थ की वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जितना नीचे जाएगा उतना ये h का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, ये h का वैल्यू बढ़ जाएगा। जितना h का वैल्यू बढ़ जाएगा उतना ही रो GH का वैल्यू बढ़ जाएगा। जितना रो GH बढ़ेगा P0 प्लस रो GH बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए व्हेन डाइवर गोस बिलो तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है।
इज सेम तरीके से व्हेनेवर माउंटेनियर क्लाइम्स माउंटेन तो क्या होगा, वो जितना ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगा, जितना ऊपर जाएगा हाइट बढ़ेगा, व्हेन हाइट इंक्रीजेस रो जीएच का वैल्यू इंक्रीजेस, बट पी नॉट में से तो माइनस हो रहा है ना, पी नॉट में से जब वो माइनस हो रहा है तो टोटल प्रेशर व्हाट डिक्रीजेस, इसीलिए माउंटेनियर जैसे माउंटेन क्लाइंब करता है तो उसके ऊपर प्रेशर कम लगता है, उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ही डाइवर डाइव्स तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रेशर की वैल्यूज को निकालते हैं, समझेगा। इस तरह से हम प्रेशर की वैल्यूज को याद रखेंगे, जितना सी लेवल से ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीजेस, एज वी गो अंडर एज वी गो बिलो सी लेवल तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस, ऊपर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीजेस, एज वी गो अबव सी लेवल प्रेशर डिक्रीजेस, एज वी गो बिलो सी लेवल प्रेशर increases. Yes, you need to remember this. Okay. So the next